एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, वो अपने कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। उसी समय में एक लड़का पढ़ रहा था। वह लड़का इस लड़की की खूबसूरती को देखकर इसका दीवाना हो जाता है। दीवाना इस कदर हो जाता है कि उससे प्यार कर बैठता है और प्यार करने के बाद वह दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह लड़का ऐसा काम करता है कि वह लड़की हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद किसी तरह से वह लड़की बच जाती है, लेकिन बचने के बाद जैसे उसको होश आता है, वह लड़की बिल्कुल टूट गई थी अपने पति से और अपने पति को बगैर बताए वह हॉस्पिटल से फरार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है वह मुंबई की है। मुंबई की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम भावना होता है। वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम अजय होता है। भावना बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही स्मार्ट थी। अजय उसको देखता है तो पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। प्यार कर बैठने के दौरान धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में और वादे खाने लगते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उन दोनों की उनके घर वाले शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों जो अजय होता है वो नौकरी पा जाता है मुंबई में ही और मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई में एक कंपनी में काम करता है और भावना भी उसके साथ मुंबई में चली जाती है। दोस्तों दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। करीब 1 साल तक दोनों में बहुत प्यार था और ज़िंदगी दोनों की अच्छे से कट रही थी। लेकिन 1 साल के बाद दोस्तों दोनों के बीच झगड़े तनाव स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अजय था वह दारू पीने लगता है और दारू पीकर शाम को जैसे ही आता है तो बात बात में झगड़ा कर लेता है अपनी पत्नी से और बात बात में मारने लगता है। दोस्तों करीब 1 साल के बाद उसकी बीवी जो भावना है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद एक दिन की बात है जब अजय कंपनी से काम करके घर पे वापस लौटा और दारू पिया था। दारू पीने के बाद घर पे किसी बात को लेकर बहस हुआ। अजय अपनी बीवी यानी भावना को मार देता है और पैर से मार देता है पेट में। पेट में लगने के बाद भावना नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। तभी अगल बगल के लोग आते हैं और भावना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अजय साथ में नहीं जाता है। भावना को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि पेट में चोट लगने से इसके बच्चे की डेथ हो गई है और बच्चा मर चुका है। दोस्तों भावना बेहोश थी और उसका ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दिया जाता है। जब भावना को होश आता है, जब उसे पता चलता है उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है और उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, उस बच्चे की जो पिता है अजय ही है। दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत पश्चाताप करने लगती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी किया जिसने अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया। दोस्तों वो अजय से बिल्कुल टूट चुकी थी और टूटने के बाद दोस्तों वह बिना बताए ही वह हॉस्पिटल से भाग जाती है। हॉस्पिटल से भागने के बाद अजय जब हॉस्पिटल में आता है तो वह अपनी बीवी को खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं पता नहीं चलता है। दोस्तों भावना अपने एक सहेली के पास फ़ोन करती है जिसका नाम रितु होता है, जो मुंबई में रहती थी। रितु के पास पहुंचती है और भावना भी इंजीनियरिंग कोर्स की थी और इंजीनियरिंग कोर्स करने के दौरान वह नौकरी नहीं कर रही थी, अजय पे डिपेंड थी। लेकिन जब उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो वह फिर से एक जॉब ढूंढने लगती है और जॉब ढूंढने के दौरान वो मुंबई में नौकरी पा जाती है और दोस्तों वह मैनेजर के पोस्ट पे वह जॉब पा जाती है। मैनेजर के पोस्ट पे जॉब पाने के दौरान दोस्तों वह मुंबई में अजय भी कर रहा था और मुंबई में भावना भी जॉब कर रही थी। मैनेजर के पोस्ट पे जॉब करने के बाद एक बार उसकी पोस्टिंग हो जाती है अजय के कंपनी में ही नए मैनेजर के पद पे। नए मैनेजर के पद पे जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वह अजय की कंपनी में जाती है। जो दिन फिक्स किया जाता है मैनेजर के आने के लिए, उस दिन पूरे कंपनी में सजावट किया गया था। लोग फूल माला लेकर तैयार थे क्योंकि उस कंपनी की नए मैनेजर आ रही थी। अजय भी लाइन में खड़ा था
वो भी फूल माला लेकर खड़ा था। दोस्तों सब लोग वेट कर रहे थे नए मैनेजर की, लेकिन अजय को नहीं पता था यहाँ पे होने वाला क्या है। दोस्तों जैसे ही गाड़ी आती है, एक कार आती है, उस कार से मैडम निकलती हैं। और मैडम कौन थी? जो मैनेजर, इनका नाम भावना ही था। दोस्तों वो निकलती है, अजय जैसे ही देखता है वह एक ही नज़र में पहचान जाता है, अरे ये तो मेरी पत्नी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। दोस्तों वह आगे बढ़ते हुए अपने केबिन की तरफ जाती है और सभी लोग फूल माला से उसका स्वागत करते हैं। आगे जाती है, अजय जैसे ही रास्ते में मिलता है, भावना कहती है कि तुम दूर रहना, बात मत करना। दोस्तों वो केबिन में जाती है और केबिन में जाने के बाद वो अपनी कंपनी के सभी वर्कर को एक एक करके अपनी केबिन में बुलाती है और सभी काम के बारे में जानकारी लेती है और उसका इंट्रोडक्शन लेती है। सब वर्कर जाते हैं उसके केबिन में और उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे लास्ट में अजय होता है। अजय जैसे ही केबिन के अंदर जाता है वैसे ही वो भावना बोलती है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। दोस्तों यह बातें सुनकर के अजय हिलने लगता है, कांपने लगता है। भावना बोलती है तुमने जो मेरे साथ गलत किया वो बहुत ही गलत किया। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी अब पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। यह बात दिमाग से निकाल देना और यहाँ पर एक वर्कर हो, एक वर्कर की तरह काम करना। मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर के हिसाब से मेरा रिस्पेक्ट करना। पत्नी होने का कभी भी दिमाग में मत सोचना। दोस्तों ये बातें सुन के अजय बिलक बिलक कर रोने लगता है। अजय कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, मैं दारू के नशे में आपको मार दिया था और आपके साथ ऐसा घटना हो गई, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ये बातें सुन करके जो भावना है वह बिल्कुल ही गुस्सा हो जाती है। कहती है कि आप मेरे केबिन से जाओ और कभी भी मुझसे बात मत करना और मेरे पास मत आना। कोई भी बात करना रहेगा तो मेरे जूनियर से कह देना, ये मुझसे डायरेक्ट तुम मत मिलना। यहाँ पे रोने और गिराने की कोई बात नहीं है। जाओ तुम अपनी ज़िंदगी अलग जियो, मैं अपनी ज़िंदगी अलग जी रही हूँ। दोस्तों वह मैडम इतना बात कहती हैं, उसके बाद वह केबिन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह विलक विलक कर रोने लगता है। सोचता है काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट करती और मेरे साथ होती और इतनी बड़ी पोस्ट में मैनेजर बन गई है। दोस्तों वह सोचता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी और बार बार रोता रहता है, लेकिन उसके आंख से आंसू बंद नहीं होते हैं। केबिन से बाहर था और केबिन के अंदर मैडम यानी उनकी पत्नी देख रही थी और उनके अंदर भी कुछ चल रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों जैसे ही वर्करों की छुट्टी होती है वैसे ही सब वर्कर अपने घर जाने लगते हैं। तो जो अजय है वो भी घर जाने लगता है अपनी बाइक से, और अपनी बाइक से जाता है जब घर, तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो रोड पे गिर जाता है। उसी वक्त जब एक्सीडेंट होता है तो मैडम यानी भावना अपने कार से जा रही थी और देखती है तो तुरंत अजय को अपने गाड़ी में रखवा कर और हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज कराती है। उसके इलाज कराने के लिए कोई भी व्यक्ति उसके सामने या उसके साथ नहीं आता है। वह खुद ही मैडम हॉस्पिटल में रहती हैं, दवा कराती हैं। दवा कराने के बाद उसका इलाज हो जाता है। इलाज होने के बाद जब वो ठीक हो जाता है, जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि सामने भावना खड़ी है, कंपनी के मैनेजर। दोस्तों उसकी आंखें और नम हो जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, मैडम आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मैडम बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम हमारे हस्बैंड कभी नहीं हो सकते, न मैं तुम्हारी कभी पत्नी बन सकती हूँ। तुम्हें जो करना है करो, कंपनी में काम करो, और मैं अब जा रही हूँ और तुम जा सकते हो। दोस्तों जैसे ही मैडम इतना बात बोलती है वैसे ही अजय बिलक कर रोने लगता है और यहाँ तक कि मैडम के पैरों पे गिर जाता है। पैरों पे गिर करके रोने लगता है। उस समय उसके भी में कोई होता नहीं है। मैडम का दिल पिघल जाता है। दिल पिघलने के बाद मैडम बोलती हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। अजय बोलता है, मैम आप मुझे एक बार और स्वीकार कर लीजिए, मैं दारू पीना सब बंद कर दिया हूँ, मैं अच्छे से ज़िंदगी आपके साथ काटूंगा और रहूँगा, प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए। मैडम बोलती है, अगर तुमने दारू पिया, किसी को गाली दिया तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूँगी, एक बार मैं माफ़ कर रही हूँ। दोस्तों वो मैडम
बहुत ही अच्छी थी। वो बोलती हैं कि अगर सुबह का भटका शाम को घर लौटकर आ जाता है तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस वजह से दोस्तों वो मैडम भी गले से लिपट जाती हैं और उस लड़के को फिर से अपना लेती हैं। अपनाने के बाद उसको अपने घर ले जाती हैं, अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने रूम पर, और दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना, सतर्क करना। दोस्तों आप अपने परिवार में किसी भी तरह का दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना और सतर्क करना। आप कितना भी बड़े लेवल के अधिकारी हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन दोस्तों परिवार चलाने के लिए पढ़ाई से हटकर अलग एक नज़रिया, एक अंदाज होना चाहिए। त्याग, सहनशीलता, आपसी प्यार, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं परिवार में तो परिवार टूट जाता है और बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों परिवार चलाने के लिए संयम होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, और पति पत्नी को एक दूसरे की भावना को समझना बेहद ही ज़रूरी है। जहाँ दोनों की भावना नहीं मिलता है वहाँ टकरार, लड़ाई चालू हो जाता है। रही बात इस कहानी की, तो इस कहानी में दोनों पढ़े लिखे थे, और लेकिन जो इंजीनियर अजय है वह दारू पी के अपनी वाइफ को मार रहा था। दोस्तों दारू पीना गलत नहीं है, दारू आप पी सकते हैं, लेकिन दारू पीकर गलत लफ्ज़ का यूज करना गलत है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि बेवजह किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा परिवार की जो भी मेंबर हैं उनकी हर एक भावना को समझना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।